हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट यानी कि रजत सेन गुप्ता सर, इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर, और जतिन फुटबॉल एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं। और लगातार हम लोग आपसे वादा करते रहे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के हर एक वीक पर जो भी मैचेस होंगे उनको एनालाइज करने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। और लीजिए, एक बार फिर से आ गए। ये वीक काफी स्पेशल रहा, कई टीमों के लिए अच्छा रहा, कई टीमों के लिए खराब रहा। लेकिन अच्छी बात ये रही, क्योंकि लिवरपूल को मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरी फेवरेट टीम है। तो लिवरपूल की टीम एटलीस्ट जो है 7 मैचेस के बाद जीतने में सफल हो गई। लेकिन यूनाइटेड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आई है वो ये है कि चेल्सी ने फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक कर दिया। और इससे पता चलता है कि आजकल के प्रोफेशनल फुटबॉल में मैनेजर के ऊपर कितना ज्यादा दबाव रहता है। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रजत सेन गुप्ता सर, आप ही के पास आना चाहूंगा। इस वीक में काफी मैचेस खेले गए, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है सर कि आपकी फेवरेट टीम टॉटनम का मैच था कल रात में। इनफैक्ट आज अगर मॉर्निंग गए और लिवरपूल ने उन्हें हराया है तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर भी है। खुश तो आज बहुत होगे तुम, क्योंकि तुम्हारी फेवरेट टीम लिवरपूल ने आज मेरी फेवरेट टीम टॉटनहम को 3-1 से हराते हुए अपनी डगमगाती नैया को रवानी पर ला दिया है भाई। राइट राइट। तो ऐसा तो होना ही था। देखो, लिवरपूल की टीम कब तक कैसे खामोश बैठती, उनको कुछ न कुछ सोचना पड़ा। और युर्गन क्लॉप जो है इस मामले में जी बहुत माहिर है। मैं ये नहीं कहता कि होसे मौरिन्यो कुछ कम है। होसे मौरिन्यो जी। भी अपना रंग दिखाएंगे। और अभी राइट। देखिए, शुरुआत के 6 टीमों में से या शुरुआत की 4 टीमों में से अपनी जी। जगह बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है टॉटनहम की टीम। राइट। लिवरपूल का पहला गोल जो आया, देखिए, मैं पहले भी इस बात पर जिक्र कर रहा था कि या तो खेल ठीक शुरू होने के समय या खेल खत्म होने के समय, और पहले हाफ का खेल समाप्त होने से ठीक कुछ एक मिनट पहले, शायद जिस समय एडेड टाइम का खेल चल रहा था, फर्मिनो का पहला गोल हुआ। और राइट। मैच फिर से दोबारा जब शुरू हुआ हाफ टाइम के बाद, तो राइट। 47 मिनट में अलेक्जेंडर आर्नल्ड का दूसरा गोल हुआ। और राइट। मजे की बात यह है कि हॉयबर्ग ने अपनी टीम यानी टॉटनहम के लिए पहला गोल किया 49 मिनट में। तो ये तो एक वो जबरदस्त कहना चाहिए कि उतार चढ़ाव का खेल रहा है। और वो सर, जैसा कि वो आप टॉटनम। अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे जी जी। कि लिवरपूल ने बहुत बढ़िया मैच दिखाया और खेल दिखाया। और इस खेल में उनको ये 3-1 की जो जीत है, वो मेरा जी। ख्याल है कि एक बहुत लंबे समय के बाद उनकी स्थिति को संभालने वाला एक खेल था। या जो परिणाम है उसका, वो उनको एक ऐसी मदद देगा साइकोलॉजिकली कि वो फिर से आप वापस नंबर 1 पर आने की कोशिश करेंगे। आप यही समझिए सर कि इतना बुरा हाल था लिवरपूल का कि 2021 में उनका ये पहला गोल था जो रोबर्टो फर्मिनो ने किया है, बिल्कुल फर्स्ट हाफ के एंड में वो पहला गोल था। तो किस मुश्किल परिस्थिति से लिवरपूल की टीम जा रही थी। जतिन, आपसे भी इसी मैच से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अगर सॉन का वो गोल हो जाता जो कि स्लाइटली वो ऑफसाइड थे, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट जो था वो चेंज हो सकता था, क्योंकि सॉन काफी नजदीक पहुंच गए थे, गोल भी कर दिया था। और फिर केन और सॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली होता लिवरपूल के लिए। लेकिन एंड बाय द एंड लिवरपूल की टीम सरवाइव कर पाई और जीत पाई उस मैच। और जब आप डिफेंसिव मैनेजर होते हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके पास यही होता है कि जो फुटबॉल कम्युनिटी आपकी गेम को कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी, क्योंकि जी। एनालिसिस उतने तौर पे ह्यूमन ब्रेन की डेवलप नहीं है, पर्टिकुलरली जो समझ पाए कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर को किस तरीके से संभाला जा सकता है, क्योंकि ये है राइट बहुत बड़ा राइट। डीप साइंस। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको एक प्रे तो करनी पड़ेगी, या सोन गोल मारे या केन गोल मारे। अब जो राइट। वार का सिस्टम है उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको ही डिसएडवांटेज हो रहा है, सभी को डिसएडवांटेज है, कभी ना कभी कोई ना कोई टीम जी। फंसती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या देखना है कि आप चांसेस कितने अच्छे क्लियर कर सकते हो ताकि फाइनल थर्ड पे आप गोल मार सको, एज सिंपल एज दैट। राइट। क्योंकि अगर आप एक चांस भी मिस करते हो तो दूसरा चांस, हम कई बार बोलते हैं ना ये गोल मिस हो जाता तो हो जाता क्या होता, पर अगर वो गोल स्कोर होता तो क्या पता अगला गोल स्कोर नहीं होता। सिचुएशन चेंज राइट। होती है गोल के हिसाब से। तो अब आपको आपने चांसेस अच्छे नहीं बनाए, लिवरपूल ने मैच जीता है फेयर एंड स्क्वेयर, जिस तरीके से बोल रहे हैं उसको कि राइट। भाई दिखे भी सुंदर खेले भी सुंदर। और जब आप दिखते सुंदर हो और खेलते सुंदर हो तो एप्रिसिएशन आपका डबल ही हो जाता है।
एब्सोल्युटली काफी वाइटल ये 3 पॉइंट्स लिवरपूल की टीम ने टॉटनहम हॉटस्पर के स्टेडियम से निकाले हैं। एक और मुकाबला रजत सर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वेस्ट ब्रॉम के बीच में खेला गया। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला और पेप गार्डियोला की टीम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वाइन की तरह अब अपना इफेक्ट दिखा रही है। और देखिए सेकंड हाफ में आते-आते सीजन में हालांकि जब 12-13 मैचेस हुए थे तभी से पिकअप जो उन्होंने एक तरीके से हासिल किया था 5-0 से वेस्ट ब्रॉम को हराना। इट्स नॉट अ केक वॉक, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखा रही है सिटी की टीम आउटस्टैंडिंग। और गुंडवन की खास तौर पर तारीफ करनी पड़ेगी। 2 मैचेस में 2 गोल इस मैच में भी किए, लेकिन प्ले मेकर के तौर पर जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, पहले भी बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और खास तौर पर जब केविन डी ब्रुयने नहीं खेल रहे हैं, उनको चोट लगी हुई है, तो इस तरह से उनका खेलना गुंडोगन का ये कमाल की बात है। ये और आप कह रहे हैं कि नॉट अ केक वॉक, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि भाई 19वें नंबर की टीम है अभी, 20 टीमों में से 19वें नंबर की जो टीम है वेस्ट ब्रॉम, वो 5-0 से हार रही है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इस इंग्लिश प्रीमियर लीग पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो इसकी जो फ्रेजिलिटी है, वो फ्रेजिलिटी जो है वो किसी भी वक्त किसी भी टीम के आगे सरफेस हो सकती है। जैसे कि आप देख लीजिए कि अभी इस पर भी आप चर्चा करना चाहेंगे शायद कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम, शेफील्ड यूनाइटेड जो कि 20वें नंबर की टीम है, जिसने मुश्किल 2 मैचेस जीते हैं, वो ये तीसरा मैच जीतने में ये सफल हो गए मैनचेस्टर यूनाइटेड से, वो भी। तो हैरी मैगवायर ने एक गोल किया जरूर अपनी टीम की लाज बचाने के लिए, लेकिन देखिए ब्रायन ने शेफील्ड यूनाइटेड की तरफ से 23वें मिनट में गोल किया, 74वें मिनट में बर्क ने गोल किया, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ, जो कि अगर आप कहें कि 4 प्रबल दावेदार हैं टाइटल के, उनमें से एक टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो कि अभी फिलहाल दूसरे नंबर पर चल रही है। हालांकि ये तो कहा, जैसा आपने कहा कि मैनचेस्टर सिटी वाकई इस बार ऐसा लगता है कि वो जो पिछले साल की जो रनर्स अप का जो टीस है, उसको दूर करने के लिए इस बार वो जीतोड़ कोशिश करेंगे। और ये जो टीम है वो बिल्कुल अपने कलर्स में आ रही है, जबकि करीब 20वां मैच खेला जा चुका है। हालांकि मैनचेस्टर सिटी की टीम ने अब तक 19 मैचेस खेले हैं, और ये बड़ा ही निर्णायक साबित होने वाला है। बिल्कुल सही कहा। और जतिन, आपसे भी यही सवाल है कि यूनाइटेड की टीम शेफील्ड यूनाइटेड से, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में हारी है, लेकिन मेरे ख्याल से वन बैड डे इन बिजनेस कहेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते इस मुकाबले को लेकर। आप देखो, जब कोई टीम स्ट्रक्चर पे नहीं होती है ना, तो ये प्रॉब्लम्स आती है, और ये प्रॉब्लम्स कंसेक्यूटिवली आती है। होता क्या है कि जब अच्छा रन आ जाता है, और पर्टिकुलरली जब दूसरी टीम ड्रॉप करती है पॉइंट, जब आप गेन करते हो, तो फिर आपके लिए एक ईजी राइड हो जाती है। अगर केस दूसरा हो कि लिवरपूल भी छोटी टीम के गेम जीतते रहे और उस समय आप भी पॉइंट्स कलेक्ट करते गए, तो देखना फिर सिचुएशन बहुत ही टाइट हो जाता है। प्रॉब्लम तो मैं बोल रहा हूँ कि मैटिच ने सिर्फ एक ही मैच गलत खेला होगा इस सीजन में, जितने भी उनको चांसेस मिले हैं, वो शायद से शेफील्ड वाला मैच होगा। अदरवाइज तो जब भी उन्होंने खेला, अच्छा ही खेला है। तो कुछ फैंस क्या कहते हैं कि भैया आप फ्रेडर मैकटोमिने को ही खिला दीजिए। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको ना नेक्स्ट सीजन के लिए एक बेस बनाना है। इस सीजन में फ्रेडर मैकटोमिने तो चल जाएंगे, बट नेक्स्ट सीजन में आपको फिर से फॉर्मेशन चेंज करना है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 5 सीजन तक यही 2 प्लेयर आपकी नैया पार लगा देंगे। नोइंग द फैक्ट कि जब आप विंगर पे भी इन्वेस्ट करोगे, तो आप फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि पोग्बा विंग्स पे खेल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि कोई ना कोई तो स्पेस किल होगा ही होगा आपका। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं तो यही बोलता हूँ शुरुआत से, अगर आपको मैच हारना ही है तो डोनी वैन डे वीक के साथ हारिए। आप उनको सेंटर मिडफील्डर खिलाइए, क्योंकि उसके साथ जो आप नेक्स्ट सीजन में प्लेयर लाओगे होल्डिंग मिडफील्डर, वो पर्टिकुलरली स्टैब्लिश हो जाएगा। मैं तो यही कुछ प्लेयर ना अपना मार्क 30 मिनट में डिफाइन कर लेते हैं। डोनी वैन डी वीक की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो पोजेशन गेन करते हैं और वो पास फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे अच्छा क्या चाहिए मैनेजर को? कई बार क्या होता है ना कि आपके पास बहुत सी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स होती है, तो आपको लगता है कि भाई इस चॉकलेट की वैल्यू ही नहीं है। वही प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
कहीं भी पूरा होना चाहिए, और जिस जगह रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन पूरा नहीं होता है, वहां जब राइट। डाउनफॉल आता है ना, तो यही छोटी छोटी बातें फिर बड़ी बन जाती है, सिंपल एज दैट। अदरवाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फील। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन एक और सवाल आप दोनों के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेल्सी ने एक बार फिर से देखिए सैक कर दिया है फ्रैंक लैम्पार्ड को, लेकिन ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि चेल्सी की जो बोर्ड मैनेजमेंट है वो इतना ज्यादा हाइपर हो गई है। इससे पहले आप देखें एंटोनियो कॉन्टे के साथ क्या हुआ, मोरेजियो सारी को उसके बाद लेकर आए थे, 1 या 2 सीजन के बाद मोरेजियो सारी को मेरे ख्याल से 1 सीजन के बाद ही उन्हें हटा दिया। फ्रैंक लैम्पार्ड को लेकर आए, उन्हें हटा दिया। तो समझ नहीं आता है कि ये वाकई में फुटबॉल जो कोचेस हैं, जो मैनेजर हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, या फिर ये कुछ बोर्ड ही ऐसी होती है कि जो चाहती है कि मैनेजर को लेकर आए हैं, आज ही डिसीजन हमारे लिए लेकर आ जाए, आज ही हमारे लिए कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर। देखिए अभिषेक, एक्चुअली ये तो आपका जो आपकी सोच है या आपकी जो कहना चाहिए कि चिंता है, वो जी। बिल्कुल जायज है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये खेल नहीं है बल्कि व्यापार है कि आपका एब्सोल्युटली। परफॉर्मेंस आपने अच्छा नहीं किया, आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई, अगर हमारी कंपनी को फायदा नहीं हुआ तो आपको जाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ राइट। कि खेल में इससे कहीं ज्यादा वाइडर स्कोप होता है किसी भी राइट। खिलाड़ी या किसी भी टीम या किसी भी टीम के मैनेजर को परखने की। जैसा कि देखिए, हम लोग शुरुआत में देख रहे थे, आर्सेनल के बारे में अभी भी हम सोच रहे हैं कि राइट। आर्सेनल के जो मैनेजर हैं, उनको किसी भी दिन सैक कर दिया जा सकता है, पर मुझे राइट। खुशी है कि ऐसा नहीं किया गया। अब आप देखिए कि किस तरह से लैम्पार्ड को हटाया गया। क्या लैम्पार्ड में अनुभव की कमी है? नहीं है। राइट। अब आप उनकी जगह में टुखेल को ला रहे हैं। टुखेल ठीक है, राइट। मानते हैं कि ऑक्सबर्ग में उन्होंने ऑक्सबर्ग को कोच किया, माइंस को कोच किया, बोरुसिया पेरिस डॉर्टमुंड सेंट को जर्मेन कोच किया, लास्ट टाइम हाँ, पारिस साint-जर्मेन को किया। तो लेकिन राइट। ये ज़रूरी नहीं है। अब हर बार आप देख लीजिए कि किसी भी टीम को कोच करने वाला जो है, वो हमेशा होसे मौरिन्यो नहीं बनता, या राइट। हमेशा युर्गेन क्लॉप या पेप गार्डियोला नहीं बन सकता। राइट। तो ये चीज़ है, इसमें थोड़ा वक़्त देना चाहिए, और बहुत सारी टीमों को अभी आपने देखा होगा कमबैक करते हुए, 19-19, 20-20 मैचेस के बाद कमबैक करते हुए आपने देखा होगा। फिलहाल एब्सोल्युटली, आप देख बिल्कुल। लीजिए, आर्सेनल को देख लीजिए, आर्सेनल बड़ी मुश्किल से 9वें पायदान पर पहुँच गया है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अगले 3-4 मैचेस के बाद वो हो सकता है कि छठे नंबर पर या 5वें नंबर पर पहुँच जाए। तो ये मौका बिल्कुल। तो दिया ही जाना चाहिए, और खेल में हर चीज़ को आप स्पोर्टिंगली लीजिए करके कहते हैं, क्यों नहीं हमारे जो बड़े-बड़े जो दिग्गज हैं, जो कि ऐसे बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी टीमों को कोच कर रहे हैं, राइट। तो राइट। उन पर क्यों नहीं ये बात लागू होती? क्यों नहीं उनको और मौका दिया जाता? भई आखिर क्या बिल्कुल। होगा कि पूरे सीज़न में आप हार करके बाहर हो जाएँगे, हो सकता है आप 10वें नंबर पर ना हो या 20वें नंबर पर पहुँच जाएँ। हालाँकि उतनी हालत तो खराब नहीं है बिल्कुल। चेल्सी की, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्रयोग करने में के बाद, जब आपके पास केवल 10 और मैचेस बचे रह जाते हैं, तो उसके जी। बाद जी। फिर उम्मीदें कम हो जाती हैं। आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि चेल्सी की टीम इस बार कोई 5वें या छठवें नंबर पर आ पाएगी, मुझे तो नहीं लगता। तुखेल अब बिल कैसा क्या बदलाव करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने देखा होगा कि वेस्ट ब्रॉम के भी जो नए मैनेजर आए हैं, वो कितना जी। कुछ कर पाएँगे, इसमें भी काफ़ी संदेह है। और मिड ऑफ द सीजन अगर आप किसी मैनेजर को लेकर आते हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो आकर कुछ आपके लिए मिरेकल कर दे। यही सवाल आपके लिए भी है जतिन, आपकी नजर में जो डिसीजन है वो काफी जल्दी लिया गया, थोड़ा सा और फ्रैंक लैम्पार्ड को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैनेजर्स के स्टेटमेंट देख लें, जितने भी उनके साथ जो प्लेयर्स खेल चुके हैं, उनके स्टेटमेंट देख लें, सबको यही कहना था कि यार फ्रैंक लैम्पार्ड को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था। और लेकिन जो मैनेजमेंट है चेल्सी की, वो किसी को टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं है। टाइम ना दे, चेल्सी की हिस्ट्री है अब्रामोविच के अगेंस्ट, वो जीतते हैं, वो चैंपियंस लीग जीतते हैं, वो हम्म। यूरोपा लीग जीतते हैं, वो प्रीमियर लीग जीतते हैं, एफए कप जीतते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक आपको टाइटल जीतने राइट। हैं, जो कि उनका मेन मोटिव है। अब प्रॉब्लम क्या पड़ जाती है ना, मैनेजर्स थोड़े, अब आप बोलते हो कि हमको प्लेयर्स नहीं मिले, तब भी आप मोन करोगे, जब आपको प्लेयर्स मिलेंगे तब राइट। बोलेंगे आप हमको टाइम चाहिए। मॉडर्न डे फुटबॉल राइट। में तो ये बिटर स्वीट बिटर ट्रूथ है। ये फुटबॉल में थोड़ा ना, ये तो कॉर्पोरेट पे भी है।
अगर आप काम नहीं Absolutely. करते हो हाईएस्ट क्वालिटी, माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखाओगे तो दे बी अ Right. पॉइंट, यही तो टास्क है आपको कम समय पे ज्यादा काम करने का। मैं ये बोलता हूँ कि टुक्कल कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजर थोड़ा ना है, बन सकते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई बन सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये दुकान लगा दी आपको टीमो वर्नर की, दुकान लगा दी आपको काई हर्वर्ट्स की, जीएफ की। अब इस दुकान से आपको कैसे सामान निकालना है, ये आपकी हेडेक है ना। Absolutely. और सबसे बड़ी बिल्कुल बात सही क्या है कहा। कि कितनी, अब मैं एज ए अगर ओनर देखता हूँ, मैं ओनर की कैप पहनता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को तो प्लेयर्स ही नहीं मिले, तब भी वो अच्छा Right. परफॉर्मेंस दे रहा है। आपको आर्सेनल को देख लो, वो जैसे भी जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं मैनेजर। अब आप Right. बोलोगे कि मैनचेस्टर सिटी, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट किया, वो तो चलो एक इलीट मैनेजर्स हो गए, इनको दो को तो अब अलग रखना पड़ेगा, फाइट तो आपकी 18 मैनेजर्स के साथ है ना। अब आपको Right. क्या करना है, मेक श्योर क्या करना है, अब कोई, अब बोलते हैं ना प्रीमियर लीग बहुत टफ है, मैं भी मानता हूँ बहुत टफ है, बट कई बार क्या होता है Right. ना, आप किसी टीम के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं जिनका मोरल डाउन है, वो अच्छी टीम हो सकती है पर उनका उस समय मोरल डाउन है, आप उनको उस समय खेल रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स भी तो डिपेंड करते हैं कि आप किस कंपनी में कैसे Absolutely. करते हो। अदरवाइज तो अब देखो वर्नर की सबसे अच्छी खासियत बात क्या है, मुझे जैसी लग रही थी, मुझे लग रहा था जी। कि ये इतना स्मूथ प्लेयर है ना, ये इतना स्मूथ प्लेयर है, लेफ्ट राइट इस एंगल से उस एंगल से हर जगह से गोल मारेगा ये। अब कुछ मैं, अब सर अलेक्स फर्ग्यूसन क्यों ग्रेट मैनेजर है, सिंपल है, बाकी में और सर अलेक्स फर्ग्यूसन में फर्क, सर अलेक्स फर्ग्यूसन ने अपनी Right. हिस्ट्री में बहुत स्पेंड किया। आर्सेन वेंगर के एक समय पे हम्म। और आता ना कि स्पेंड नहीं करते तब भी जीत जाते हैं, सर अलेक्स फर्ग्यूसन सबसे अच्छी साइनिंग भी करेंगे और सीजन भी जीत जाएंगे, वो पाक जी सॉन्ग को राइट बैक पूरी सीजन खिला के भी सीजन जीत जाएंगे। वही Right. एफिशिएंसी, फर्गी टाइप बोलते हैं ना, लास्ट में गोल मार देंगे, आप लोग 2-1 से आगे, हम 3-2 से मैच जीत जाएंगे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपको हाईएस्ट लेवल पे एफिशिएंसी दिखानी ही पड़ेगी। अगर आप एफिशिएंसी नहीं दिखा पाते तो फिर, क्योंकि ये चेल्सी की जो हिस्ट्री है, लैम्पार्ड तो उस हिस्ट्री के ही है ना सारे, जोजे मरीनियो, कार्लो Right. Right. एंचेलोटी, Right. सभी ने जीता है, और जिस सीजन वो नहीं जीते हैं उस सीजन कहता, छुट्टी सिंपल होगी। है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने की है, क्योंकि लास्ट टाइम जब फ्रैंक लैम्पार्ड आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट सीजन से हमारा जो बेस्ट है वो आप देखिएगा जब हम एक बार प्लेयर्स को बाय करेंगे, और जब प्लेयर्स को बाय कर दिया, आधा सीजन निकल गया लेकिन फिर भी अगर स्ट्रगल कर रही है तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती है। थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू सो मच रजत सेन गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरीके से हम इंग्लिश प्रीमियर लीग का आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं और आते रहेंगे। अगर आपको इंडियन फुटबॉल का भी अपडेट चाहिए, अगर आईएसएल के बारे में भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको भी ऐड कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। एंड तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।